देखिएगा, आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पर, जिसको हिंदी में कहते हैं यौन संक्रमण रोग। क्या कहते हैं? यौन संक्रमण रोग। तो कहने का मतलब ये है कि हम उन बीमारियों पे चर्चा करेंगे जो बीमारी सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलती है। कहने का मतलब ये है कि ये वो बीमारियां हैं, यदि कोई स्वस्थ आदमी, हेल्दी आदमी किसी बीमार आदमी के साथ, जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो रखी है, उसके साथ यदि सेक्सुअल कांटेक्ट बना ले तो उसको भी ये बीमारियां हो जाती हैं। तो यदि हम लोग देखें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, तो सिंपल कहें, द डिजीज और इन्फेक्शन, द डिजीज और इन्फेक्शन, द डिजीज और इन्फेक्शंस transmitted through sexual contact, are called sexual transmitted डिजीज। इनको शॉर्ट में हम लोग एसटीडीज कहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये वो बीमारियां हैं या वो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, जो फैलते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। वो सभी बीमारियां, वो सभी संक्रमण जो फैलते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, ऐसी बीमारियों को कहते हैं हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एसटीडीज कहते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कि सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे तो बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर आदमी सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहा है, बीमारी थोड़ा ही होती है। मगर यदि वो हेल्दी आदमी, वो स्वस्थ आदमी किसी बीमार आदमी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना ले, जिसको इस तरह की क्या हो, बीमारी हो, तो स्वस्थ आदमी को भी इस तरह की बीमारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो बीमारी है या वो संक्रमण है जो फैलते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, यौन संबंध के द्वारा। ऐसी बीमारियों को कहते हैं हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये बीमारी तभी फैलेंगी जब कोई स्वस्थ आदमी किसी बीमार आदमी के साथ, जिसको इस तरह की बीमारी हो रही हो, उसके साथ क्या बनाए, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए। क्या बनाए? सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए। अब दो पॉइंट ये हैं कि जो एसटीडीज हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इनका दूसरा नाम होता है वनरल डिजीज भी कहते हैं इनको क्या कहते हैं? वनरल डिजीज भी कहते हैं। तो हम लोग इनको वीडी भी कहते हैं। तो एसटीडीज का दूसरा नाम होता है वीडी या वनरल डिजीज भी कहते हैं। और भी इसका एक और नाम है, इनको हम लोग और क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल RTI भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये जो यौन संक्रमण बीमारियां हैं, इनका दूसरा नाम वनरल डिजीज होता है, या फिर हम इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या RTI भी कहते हैं। अब ये कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलती है या यौन संबंध के द्वारा फैलती है, तो इनके आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। तो कुछ उदाहरण हैं इस बीमारियों के, जैसे कि एड्स होता है। तो एड्स जो है वो सेक्स से फैलने वाली बीमारी है, या कहें कि यदि कोई स्वस्थ आदमी ऐसे आदमी के साथ यौन संबंध बना ले जिसको एड्स हो रखा है, तो स्वस्थ आदमी को भी एड्स हो जाएगा। दूसरी बीमारी जो है वो गोनोरिया है। गोनोरिया भी सेक्स से फैलने वाली एक बीमारी।
तीसरी जो है सिफिलीज है, तो सिफिलीज भी सेक्स से फैलने वाली एक बीमारी है। जो नई है एक और है जिसका नाम है जेनाइटल हर्पिस है। जेनाइटल जो हर्पिस है ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली एक बीमारी है। एक जेनाइटल वॉट है, जेनाइटल वॉट्स है, ये भी एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या यौन संबंध से फैलने वाली बीमारी है। और एक बीमारी और है, ऐसे तो और भी हैं इससे अलग, जो एक और है जिसका नाम है क्लेमाइडेसिस। तो क्लेमाइडेसिस नाम की बीमारी भी यौन संबंध से फैलती है या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये कहने का मतलब ये है कि ये वो बीमारियां हैं जो बीमारियां सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेंगी, या कहीं किसी भी आदमी को इस तरह की कोई सी भी बीमारी हो रखी हो और स्वस्थ आदमी उस आदमी के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना ले, यौन संबंध बना ले, तो उस आदमी को भी ये बीमारी हो जाएगी। ये बीमारी क्या होंगी? हो जाएंगी। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये बीमारी फैलने की वजह क्या होती है? तो ट्रांसमिशन क्या होता है? तो ट्रांसमिशन देखिएगा, तो ट्रांसमिशन का मतलब होते हैं ये बीमारी फैलती कैसे है, क्या वजह है जिस वजह से फैलती है। तो पहली वजह है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स होते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड, तो पहला है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। तो पहले जो गांव में डॉक्टर क्या करते थे, एक ही नीडल यूज करते थे, एक ही सिरिंज यूज करते थे, तो दूसरे सबके वही ठोक देते थे। एक के ठोकी, फिर उसी को दूसरे को ठोक दी, तीसरे के ठोक दी। तो यदि कोई ऐसा आदमी आया जिसको इस तरह की कोई बीमारी है और वो फिर स्वस्थ को लगा दी, तो उसको भी इस तरह की बीमारी हो जाएगी। तो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड जो नीडल है या सिरिंज वगैरह है, उसको भी यदि शेयर कर ले, पहले इन्फेक्टेड के लगा दी बीमार आदमी के, फिर स्वस्थ आदमी के लगा दी, तो उसको भी इस तरह की बीमारी हो जाएगी। एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। तो जैसे हॉस्पिटल्स में आजकल बड़ी लापरवाही रहती है, तो क्या करते हैं जो डॉक्टर लोग हैं, उनके जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको पहले उनकी सर्जरी कर दी किसी बीमार आदमी की, और उन्हें बढ़िया से स्टरलाइज नहीं करते हैं, बिना स्टरलाइज करे या बेकार तरह से स्टरलाइज करा, और फिर उसी से सर्जरी कर दी किसकी? स्वस्थ आदमी की। तो उस आदमी को भी इस तरह की क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। तो अब कभी यदि सर्जरी करानी पड़े किसी वजह से, तो आप लोगों को अच्छे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पर साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और स्टरलाइजेशन का भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो इस वजह से फैल सकता है। दूसरा क्या है? फ्रॉम मदर टू, माँ से बच्चे में भी हो जाता है। फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा होते हैं। तो मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा होते हैं। तो जो इस तरह की बीमारियां हैं वो माँ से उसके बच्चों में भी पहुंच जाती है। और कैसे पहुंचती है? प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचती है, जिसको आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो थ्रू प्लेसेंटा होते हैं। तो यदि कोई माँ है और उस माँ को इस तरह की कोई बीमारी है, जैसे एड्स हो गया या फिर जेनाइटल हर्पिस है, तो यदि ये माँ बच्चा पैदा करेगी तो उस बच्चे को जन्मजात ही इस तरह की क्या होगी? बीमारी होगी। तो ऐसी माता को कभी भी बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चा पैदा करेगी फिर वो जिंदगी भर क्या रहेगा? दुखी रहेगा। तो ऐसी माता को बच्चे बिल्कुल भी पैदा नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो जिंदगी भर बच्चा बीमार ही रहेगा और उसको भी परेशानी होगी और बच्चे को तो जिंदगी भर होगी ही। तो माँ से बच्चे में भी इस तरह की बीमारी फैल जाती है, प्लेसेंटा के द्वारा, उसके आहार नाल के द्वारा होती है। तीसरा क्या होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन इन्फेक्टेड पर्सन। अननोन इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं। क्या मतलब है भाई? आप कहीं जा रहे हैं और आपका मूड करा कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाना है, तो आप लोगों के लिए तो जो आदमी था जहां आप गए थे तो अननोन था, आप जानते नहीं थे उसके बारे में, तो आपने क्या करा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना लिया दूसरे के साथ। तो पता चला तुमको भी क्या हो गई? बीमारी हो गई। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन इन्फेक्टेड पार्टनर होते हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन है। अब देखिए
यदि आप अननोन आदमी के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो आपको इस तरह की बीमारी तभी होगी जब अननोन आदमी को इस तरह की बीमारी हो। यदि अननोन आदमी को इस तरह की कोई बीमारी नहीं है तो आप चाहे कितनी भी बार सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएं तो आपको इस तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। तो यदि आपका भी अननोन पार्टनर है या कोई भी अननोन बंदा है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ डिजीज है या उससे इस तरह की कोई बीमारी नहीं है और आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया है, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपको पता नहीं होगा ना कि उसको बीमारी है या नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि किसी अननोन आदमी के साथ आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपको इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है। तो फिर ठीक है, मजे के चक्कर में फिर दिक्कत बहुत हो जाती है। तो ट्रांसमिशन के मेन 3 वजह हैं। तो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स है या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, माँ से बच्चे में चला जाता है प्लेसेंटा के द्वारा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन इन्फेक्टेड पर्सन, और ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड भी एक वजह है। जैसे कोई आदमी है स्वस्थ है और उसके अंदर बीमार आदमी का क्या डाल दिया, खून डाल दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो उसको ससुरे को अभी चढ़ा, ठीक है, ब्लड लगवाने गया था तो ससुरे को पता चला एक और बीमारी मिल गई। तो कई बार जब कंटामिनेटेड जो ब्लड होता है, जो दूषित ब्लड होता है, यदि उसका ट्रांसफ्यूजन करा दिया जाए तो तब भी इस तरह की बीमारी फैल जाती है। तो ट्रांसमिशन था ये। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? ऐसे तो इन बीमारियों को कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। तो पहली बात तो ये है कि इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो यौन संक्रमण रोग हैं, जो सेक्स से फैलने वाली बीमारियां हैं, इनके कोई मुख्य लक्षण नहीं होते हैं, मगर फिर भी अर्ली स्टेजेस में इनके कुछ माइनर लक्षण होते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके माइनर लक्षण क्या होते हैं या इनके माइनर सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिएगा, चलिएगा देखिए। अब देखिए, तो जो माइनर सिम्टम्स है वो क्या है, तो सिम्टम्स देख रहे हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण क्या है। तो ऐसे तो इनके कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते, इनके कोई मुख्य लक्षण नहीं होते हैं जिससे आप पहचान लेंगे कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी है। मगर अर्ली स्टेजेस में, जो शुरुआती स्टेज है, जो शुरुआती स्थिति है, उसमें इनके कुछ क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो मेल के बारे में बताता हूं, तो मेल में क्या होता है। तो मेल के अंदर क्या होता है, मेल में सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मेल के अंदर ईचिंग होती है। क्या होती है, ईचिंग। ईचिंग होती है। और कहाँ ईचिंग होती है, जेनाइटल पार्ट्स में ईचिंग होती है। तो जैसे टेस्टिस के करीबन होती है, पेनिस में हो जाती है, तो ईचिंग हो सकती है। स्वेलिंग इन जेनाइटल पार्ट्स हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है। तो स्वेलिंग इन जेनाइटल पार्ट्स, तो जेनाइटल पार्ट्स में स्वेलिंग आ सकती है, जैसे पेनिस में स्वेलिंग आ जाएगी, टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाएगी, या टेस्टिस पेनिस के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। तो आइचिंग है, ईचिंग है, स्वेलिंग इन जेनाइटल पार्ट्स है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है। कई बार जो पेनिस वगैरह है उससे फ्लूइड निकलता रहता है, तो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। तो फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है। कई बार कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, इस तरीके की। तो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और कई बार स्लाइट पेन भी रहना शुरू हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, स्लाइट पेन होता है। तो स्लाइट पेन है, शरीर में हल्का सा दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये मेजर कुछ लक्षण है, हालांकि ये मुख्य लक्षण नहीं है। तो शुरुआत में कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, मेल में ईचिंग हो जाती है। ईचिंग का मतलब क्या होता है, एक पेन होता है और एक ईचिंग होता है, दोनों में फर्क समझिएगा। पेन में तो दर्द होता है, ईचिंग में क्या होता है, दूसरा मजा भी आता है और दर्द भी होता है। तो खुजली टाइप की भी होती है और क्या होता है, दर्द भी होता है। तो खुजली भी और पेन भी होता है, वो ईचिंग होता है। स्वेलिंग इन जेनाइटल पार्ट है, तो पता चला कि जेनाइटल पार्ट को दूसरा ईच करता रहता है, दर्द भी हो रहा है और खजा भी रहा है। तो स्वेलिंग इन जेनाइटल पार्ट है, जेनाइटल पार्ट में सूजन आ जाती है। फ्लूइड डिस्चार्ज है, पेनिस से डिस्चार्ज होता रहता है फ्लूइड, लिक्विड वगैरह। वीकनेस आ जाती है और स्लाइट पेन वगैरह जो है, ये सब क्या है, लक्षण है। किसके किसके लक्षण है, सेक्स से फैलने वाली बीमारियों के। और किसके अंदर है, मेल के अंदर है। फीमेल के अंदर जो है, फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर इनके लक्षण इनविजिबल होते हैं। तो कहीं की जो फीमेल होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है, एसिम्टोमेटिक होती है। बीमारी तो है फीमेल को, एसिम्टोमेटिक है, फीमेल को बीमारी तो है, मगर उसके अंदर जो लक्षण है वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिम्टम्स विजिबल नहीं है। ए मतलब होता है एब्सेंट, सिम्टोमेटिक का मतलब होता है सिम्टम्स, लक्षण। तो लक्षण एब्सेंट है मगर बीमारी है।
फिर भी कुछ लक्षण वैज्ञानिक बताते हैं और किताबें बता रही हैं। तो क्या हो सकता है, कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। कई बार क्या हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी इसका मतलब क्या होता है कि वो जो महिला है जिसको इस तरीके की बीमारी हो रखी है, अब वो बच्चा पैदा करना चाह रही है, तो बच्चे का पूरा डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, बच्चादानी में होता है। तो बच्चादानी में ना होकर के प्रेगनेंसी कहीं बॉडी के दूसरे पार्ट में हो जाती है, जैसे फेलोपियन ट्यूब में हो जाती है, नलों में हो जाती है। तो इस तरीके की प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। कई बार अबॉर्शन हो जाता है इन्हीं की वजह से। तो फीमेल बच्चा पैदा करना चाह रही है और बार बार उसका क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कहीं आपको एसटीडी तो नहीं है, तो डॉक्टर चेकअप लिखते हैं कि एसटीडी के कुछ टेस्ट लिखेंगे कि चेक कराओ। तो अबॉर्शन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाता है। तो जो पेल्विक रीजन है फीमेल का, जो प्राइवेट पार्ट है, वहां पर सूजन वूजन आनी शुरू हो जाती है। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो जाते हैं, जिसको हम लोग पीआईडी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीआईडी कहते हैं। तो जो पेल्विक रीजन है, जो प्राइवेट रीजन है फीमेल का, वहां पर इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती है जिनसे सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी कुछ लक्षण है किसके, एसटीडीज के लक्षण होते हैं। कई बार क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी आ जाती है। इन्हीं की वजह से जो इनफर्टिलिटी आ जाती है, तो क्या हुआ कि फीमेल को इस तरह की कोई बीमारी है, वो बच्चा पैदा करना चाह रही है तो बच्चा ही नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी भी हो जाती है इन बीमारियों की वजह से। कई केसेस में क्या हो जाता है, कैंसर इन जेनाइटल पार्ट होता है। तो जो जेनाइटल पार्ट है या प्राइवेट पार्ट है, कैंसर ऑफ जेनाइटल पार्ट होता है। तो जेनाइटल जो पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है फीमेल के, कई बार वहां पर क्या हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं सेक्स से फैलने वाली बीमारियों के फीमेल के अंदर। कुछ लक्षण हो सकते हैं, इनमें से कोई सा भी लक्षण है, किसी किसी फीमेल में कोई लक्षण विजिबल होते हैं, किसी में कोई सा लक्षण विजिबल होता है, किसी में कोई सा होता है। तो इस तरह से ये सब होता है। अब फिर क्या है कि रोकेंगे कैसे आप लोग इनको, तो रोकेंगे कैसे भाई, यदि सेक्स तो करेंगे आप, है ना, तो रोकेंगे कैसे। तो पहला तो यही है, यदि कहीं चले जाओ तो भैया सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना है, अननोन आदमी के साथ नहीं करना है, ठीक है। यदि अपनी पत्नी है, वाइफ है, तो उसके साथ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अननोन आदमी के साथ कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाना है। तो देखिएगा आप रोकेंगे कैसे, प्रिवेंशंस क्या है इन बीमारियों की, तो प्रिवेंशंस क्या है, आप रोकेंगे कैसे इन बीमारियों को। तो पहला तो ये है कि यूज कॉन्डोम्स, पहला है यूज कॉन्डोम्स, कॉन्डोम्स का यूज करना है, यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइटस या कहें सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। तो यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। तो यदि कोई सेक्सुअल कांटेक्ट आप बना रहे हैं तो उस समय आपको कॉन्टेक्ट यूज, मतलब यदि कोई सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं तो आपको उस वक्त कॉन्डोम्स यूज करना है। अब किसके साथ कॉन्डोम्स यूज करना है, ठीक है, अननोन आदमी के साथ, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं और आप सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं, तो उस केस में आपको कॉन्डोम्स यूज करना है, ठीक है। ओके, जिस आदमी को आप जानते नहीं हैं और आप उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, कॉन्डोम्स यूज करना है। तो ये डॉक्टर लोग जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, और किताबें आपको ये सलाह दे रही है। तो यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस या सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं। अब देखो, कॉन्डोम जो होते हैं मेल के भी आते हैं और फीमेल के भी आते हैं। मेल के कॉन्डोम को कॉन्डोमी कहते हैं और फीमेल के कॉन्डोम को फेमिडॉन कहते हैं। तो इंडिया में फेमिडॉन बहुत कम यूज होते हैं, ज्यादातर मेल ही कॉन्डोम्स यूज होते हैं। दूसरा क्या है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मतलब कोई ऐसा है साथ में है आपके, बट वो आप उसके बारे में पूरा जानते नहीं, तो उसके साथ सेक्स को अवॉइड करें। तो सेक्स अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, या फिर मल्टीपल पार्टनर। तो मल्टीपल पार्टनर, तो भैया ये विज्ञान सलाह दे रहा है आप लोगों को कि यदि कोई अननोन पार्टनर है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, कुछ आपको पता नहीं है कि दूसरा कैसा है, तो उसके साथ सेक्स को क्या करें, अवॉइड करें, मतलब उसके साथ कोई सेक्स वेक्स ना करें, यौन संबंध ना बनाए, या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ भी सेक्सुअल कांटेक्ट ना बनाए।
क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा कभी हो सकता है कि आपको ऐसे पार्टनर से मुलाकात हो जाए जिस पार्टनर को इस तरह की क्या हो रखी है, बीमारी हो रखी है। तो फिर भैया आपको बढ़िया तरह से पता चल जाएगा कि क्या होता है ज़िंदगी में। तीसरा क्या है, जो तीसरी बात है, तो पहला तो यही करना है, दूसरा यही करना है। और भी बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप रोक सकते हैं, ये मुख्य रीजन है। तीसरा क्या है, इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ डाउट, in case of doubt, in case of doubt, go to a qualified, go to a qualified, in case of doubt, go to a qualified doctor for early detection, for early detection। बताता हूं क्या मतलब है for early detection and get proper treatment 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 if diagnosed with किससे, डिजीज। क्या मतलब है, यदि आप लोग किसी अननोन आदमी के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया है और आपको क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है कि सोच रहा कहीं एसटीडी ना हो जाए, कहीं बीमारी ना हो जाए, एड्स ना हो जाए, जेनाइटल हर्पिस ना हो जाए, ठीक है, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो यदि आप लोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया है किसी अननोन आदमी के साथ और आपको डाउट है, तो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए तुरंत, एकदम झोला छाप के पास नहीं जाना है जो सोच रहे गलियों में बैठे हैं बुद्धू कहीं के। तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है ताकि आप उसका अर्ली में ही क्या कर सके, डिटेक्शन कर सके, मतलब आप उसकी शुरुआती स्टेज में ही आप उसको पता कर सके। और यदि आप डायग्नाइज होते हैं बीमारी से, आपको कहते हैं कि आप, डॉक्टर कहते हैं कि आपको बीमारी है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उस वक्त आपको कोई अपनी मनमर्जी चलानी नहीं चाहिए। तो ऐसे भी बहुत पागल होते हैं, कुछ नहीं होता है, तो अरे कुछ नहीं वालों को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यही है, ये पॉइंट कह रहा है कि इन केस ऑफ डाउट, यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाना है, ताकि आपको उसकी शुरुआत में ही पता चल जाए कि आपको कौन सी बीमारी हो रखी है या आपको क्या हो गया है। तो यदि डॉक्टर बताता है कि आपको बीमारी है, आप डायग्नाइज हो रहे हैं बीमारी से, तो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और तब तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए जब तक डॉक्टर आपको मना ना करे। तो फिर आपकी जान बच सकती है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको मैं बताता हूँ, जितनी भी मैंने आपको बीमारी बताई है, जितनी भी मैंने आपको बीमारी बताई है, जैसे एड्स बताया है, जेनाइटल हर्पिस बताया है, क्लेमाइडेसिस बताया है, जेनाइटल वॉर्ट्स बताया है, गोनोरिया बताया है, सिफिलिस बताया है, तो इनमें से जो एड्स है, जो इनमें से जो एड्स है, और दूसरा कौन है, जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस है, ये अनक्यूरेबल है। क्या है, अनक्यूरेबल है साहब, इनको क्योर नहीं करा जा सकता है, मतलब इनको ठीक करना बड़ी मशक्कत की बात है, बहुत मुश्किल है। इवन अर्ली स्टेजेस में भी यदि ये डिटेक्ट हो जाए तो तब भी इनको ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इनका कोई इलाज नहीं है, विज्ञान के पास एक प्रॉपर इलाज नहीं है। डॉक्टर दवाई चला देते हैं दूसरे, बट प्रॉपर इलाज नहीं है इनका। तो एड्स है और दूसरा कौन है, जेनाइटल हर्पिस है। तो एड्स और जो जेनाइटल हर्पिस है, ये ऐसी बीमारी है जो कैसी है, ठीक है, फेटल है या कहें कैसी है, अनक्यूरेबल है। कैसी है, अनक्यूरेबल है, इनको क्योर नहीं करा जा सकता है। मगर यदि गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल वॉर्ट्स है, क्लेमाइडेसिस है, यदि इन बीमारियों को हम शुरुआत में अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें तो हम इनका इलाज कर सकते हैं और आदमी को बचा सकते हैं। तो यहीं पर हमारा ये जो सेक्स से फैलने वाली बीमारी है, जो यौन संक्रमण रोग है, इसको यहीं पर हम विराम देते हैं। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा एमनियोसेंटेसिस होगा। क्या होगा, एमनियोसेंटेसिस होगा। तो धन्यवाद, इसको यहीं पर हम क्या दे रहे हैं, विराम दे रहे हैं।